अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनालिटिक्स हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। इसका लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये थी, जब हमने इसको ऐड किया था तो हमारे पास कुछ और वैल्यू आ रही थी। सही है, कुछ और वैल्यू आ रही थी। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, इस ये वाली वैल्यू को -572 को -394 को, तो हमारे पास -966 आएगा। जब हम -966 को प्लस कर देंगे 890.3 में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -75.7 किलो जूल पर मोल आएगा। तो बेटा ये जो है वो गलती आप करेक्ट कर लें। और अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको 5 ईयर में मिल जाएंगे। तो इसका एक और बुक का न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये मैं मिटा रहा हूँ बेटा, सही है। और हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हेसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन का, और इसी मेथड पे करेंगे ताकि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके, और अब हम स्टार्ट करेंगे हेसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन का दूसरा न्यूमेरिकल, जो बुक की एक्सरसाइज है। बुक की एक्सरसाइज में ये न्यूमेरिकल गिवन है, तो हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बुक की एक्सरसाइज से रिलेटेड है, सही है। बुक में ये पेज नंबर 163 पे गिवन है, 163, सही है। बुक का पेज नंबर 163 निकालेंगे तो आपके पास ये न्यूमेरिकल आ जाएगा, पेज नंबर 163, और पार्ट बी है ये, सही है। पहली इक्वेशन आपके पास गिवन है, 2 कार्बन हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस में? एसिटिक एसिड में, CH3COOH, एसिटिक एसिड। यहाँ पे डेल्टा H जो है वो इसकी अननोन है, यानी कि इसकी एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करनी है। बाकी कुछ गिवन इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, उससे रिलेटेड कार्बन है वो रिएक्ट कर रहा है बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्म कर रहा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू है वो -394 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू गिवन है। इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेटा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? वाटर में। और इसकी भी डेल्टा H वैल्यू गिवन है, डेल्टा H इज़ -286 किलो जूल पर मोल। देन इक्वेशन नंबर 4 है एसिटिक एसिड CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 मोल वाटर में। और इसकी डेल्टा H वैल्यू जो है वो आपको गिवन है -870.8 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू गिवन है आपको। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है, सही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन, सही है। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, ये इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? यहाँ पे देखना है कि कार्बन किस इक्वेशन में, कार्बन इक्वेशन नंबर 2 में है, हाइड्रोजन इक्वेशन नंबर 3 में है। कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, सही है, तो यहाँ पे भी कार्बन के साथ 2 होना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ 2 होना चाहिए। यानी कि इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कार्बन को 2 से और हाइड्रोजन को भी 2 से। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे हम।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड इक्वेशन 3 by 2, सही है। देन ऐड बोथ इक्वेशंस। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के दो एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2, सही है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे डेल्टा H वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई होगी 2 से, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये माइनस यहाँ पर है -394 किलो जूल पर मोल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे बेटा 2C प्लस 2O2, ये आपके पास रिएक्ट करके क्या बनाएंगे 2CO2, और कैलकुलेटर से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 394 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 394 तो आंसर आएगा -788 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, सही है। देन हम इक्वेशन 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय H2 प्लस हाफ O2 ये दिस कन्वर्टेड इनटू H2O, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस जो है बाद में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -286 किलो जूल पर मोल, सही है। तो यहाँ पे सिंपल है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2H2 प्लस ये जब 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा O2, सही है। 2 जब वाटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2H2O, और डेल्टा H की जो वैल्यू है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 286 तो आंसर आएगा 572 माइनस का 572 किलो जूल पर मोल। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को, एक ये वाली इक्वेशंस को और ये वाली इक्वेशन को, दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो जाएगी, सही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के साथ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही है, सही। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने डैश और स्टेरिक बनाया है यहाँ पे भी डैश और स्टेरिक बनाया है, हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, सही है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होगी, देखें कैसे ऐड करेंगे, 2C प्लस 2O2 है बेटा, यहाँ पे 2O2 है और ये O2 है, 2O2 प्लस O2 3O2 बन जाएगा, 3O2, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस 2H2, यह आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ये जब आपके पास रिएक्शन होगा तो यहाँ पे 2CO2 प्लस 2H2O, सही है। और डेल्टा H की वैल्यूज़ को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, -788
-572, तो आंसर आएगा -1360। डेल्टा एच की वैल्यू आएगी -1360 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है बेटा? ये वैल्यू आ गई डेल्टा एच की। अब अगर हम मेन इक्वेशन में देखें तो हमारे पास कार्बन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, ऑक्सीजन यहाँ पर है। सही है? तो मेन इक्वेशन में एसिटिक एसिड जो है CH3COOH वो राइट में है और यहाँ पे CH3COOH लेफ्ट पे है। आपको पहले भी तरीका बताया था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिवर्स इक्वेशन नंबर 4। क्या लिखेंगे बेटा? रिवर्स इक्वेशन नंबर 4। तो रिवर्स करने में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसके नतीजे में 2CO2 प्लस 2H2O ये आपके पास रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। CH3COOH प्लस 2O2। और सिर्फ यहाँ पे करना क्या होगा? डेल्टा एच की जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगी, +870.8 किलो जूल पर मोल। सिर्फ डेल्टा एच की साइन रिवर्स हो जाएगी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो आपके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे एसिटिक एसिड आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन और ऑक्सीजन आ जाएगा। बाकी इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी और आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सही है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी है इसको नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 5 का, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड, और ये जो हमारे पास सॉल्व हो के आई है या इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 6 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। क्लियर है? यहाँ पे लिखते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है? ऐड करने के नतीजे में अब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ तो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए बेटा, ये वाटर है 2H2O, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है, तो ये वाटर से कैंसिल हो जाएगा। सही है? और अगर आप देखें और क्या कैंसिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और कोई चीज़ बज़ाहिर हमें कैंसिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम लास्ट में करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें तो यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं बची, जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, वो मैं लिख रहा हूँ 2C प्लस 3O2 प्लस 2H2। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा? एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस 2O2, और डेल्टा एच की वैल्यू भी वही ऑपरेशन अप्लाई होगा जो यहाँ पे अप्लाई हुआ था। डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि -1360 और +870.8। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -489.2 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ जाएगा। सही है? बट अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1 है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुई। यहाँ पे बेटा O2 है जबकि यहाँ पे 3O2 है। अब आप देखें कि राइट हैंड साइड पे 2O2 आ रहा है और यहाँ पे 3O2 है, तो आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि बड़े नंबर के साथ छोटा नंबर माइनस हो सकता है और जब सेम क्वांटिटी में हो तो हम इसको माइनस कर देंगे 2C प्लस ये माइनस हो गया तो यहाँ पे O2 बच गया प्लस 2H2, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे बेटा? CH3COOH
सही है। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -489.2 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आंसर है। सही है, आप इसको कॉपी करें, जल्दी जल्दी कॉपी कर लें। और इसमें कोई भी स्टेप समझ ना आए आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमसे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन का एक और न्यूमेरिकल जो डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद आप इसके 5 ईयर्स से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सही है, स्नैपशॉट ले लें या आप इसको कॉपी कर लें। हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।